अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा क्लास पाइसेस। अब पाइसेस के बाद ग्रुप आ जाए टेट्रापोड, जिसकी पहली क्लास आपके पास है एम्फीबिया। अब एम्फीबियंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे उनमें एंडोस्केलेटन होता है और वो बोनी स्केलेटन वाले होते हैं। इनमें अगर बात की जाए नेक रीजन की, तो आपके पास जितनी भी फिशेस थी उनमें नेक एब्सेंट थी। लाइक अगर ये फॉर एग्जांपल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर है, यहाँ से उसकी गर्दन शुरू हो रही है, तो गर्दन से ही जो है वो इसकी वर्टिब्रीज शुरू हो जाती हैं। इन वर्टिब्रीज में जो पहली वर्टिब्री होती है उसका नाम है एटलस। और ये एटलस वर्टिब्री जो होती है, इसके स्पेसिफिक फंक्शंस में से पहला फंक्शन क्या है कि आपके सर का, हेड का जितना भी वेट है ना, इस वेट को बियर बेसिकली एटलस वर्टिब्री करती है। साथ साथ हम लोग जब यस का साइन बोलते हैं, मतलब अपनी जो है वो गर्दन हिलाते हैं ऊपर और नीचे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई बात कहता है कि फॉर एग्जांपल क्लास एम्फीबिया समझ आ गई, और आप अगर कहें जी, सर हिलाकर कहें, तो ऊपर और नीचे सर का हिलाना है, इसको हम लोग कहते हैं नॉडिंग। ये जो नॉडिंग में रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एटलस वर्टिब्री ही रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्किन की बात करें तो स्किन इसकी स्मूथ होती है, मोइस्ट होती है, और इसके ऊपर किसी तरह का कोई स्केल मौजूद नहीं होता। अब स्किन के फंक्शंस में पहला फंक्शन आ जाता है गैसियस एक्सचेंज। अगर हम लोग इसकी रेस्पिरेशन जरा देखें ना, तो इसकी रेस्पिरेशन तीन तरह से होती है। स्किन के थ्रू होती है, जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसी तरीके से ओरल कैविटी के थ्रू होती है, जिसमें ओरल कैविटी और फेरिंग्स वगैरह दोनों आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर स्किन के और डिफरेंट फंक्शंस में अगर हम आए, तो हमारे पास क्या आ जाता है, थर्मो रेगुलेशन मींस टेम्परेचर को मेंटेन करना। साथ ही वाटर बैलेंस, तो हम लोगों ने बात की थी कि स्किन स्किन क्या होती है, मोइस्ट होती है, तो मोइस्ट होने की वजह से वाटर रेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसका हार्ट देखें तो इसके हार्ट में क्या आ जाता है, दो एट्रिया आ जाते हैं, एक जो है वो वेंट्रिकल आ जाता है। अगर यहां से देखें फॉर एग्जांपल राइट एट्रिया, तो राइट एट्रिया में आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जो है वो वेंट्रिकल में आते हैं। इस वेंट्रिकल में आके यहाँ पे मिक्स हो जाता है ब्लड, इसलिए हम लोग इसको इनकम्प्लीट कह सकते हैं। लास्ट फिशेज में आपके बुक में गलत लिखा हुआ है, उसको कंप्लीट लिखना चाहिए, वहां पे कहीं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिक्स नहीं होते। अब यहाँ देखिए ना, डबल सर्कुलेशन सिस्टम है, सिंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड जो है वो यहाँ से सर्कुलेट होता है दो जगहों पे, एक साइड से जाता है लंग्स में और दूसरी साइड से जाता है बॉडी में, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब रेस्पिरेशन के बाद अगर हम लोग देखें, तो रेस्पिरेशन में बेसिकली अगर लार्वा है तो वो गिल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, अगर एडल्ट है तो वो लंग्स या स्किन के थ्रू कर रहे होते हैं। अब इसकी अगर हम लोग थर्मो रेगुलेशन देखें, अब एक बात देखें, एक होती है मेटाबॉलिक हीट, जो मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रोड्यूस होती है। अगर इसको कोई ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेना और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्म कहेंगे। लेकिन अगर इस मेटाबॉलिक हीट को कोई लूज कर दे, एनवायरनमेंट में डेसिपेट कर दे, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टोथर्म कहेंगे। तो आपके पास जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, ये अपनी हीट नहीं बचा सकते, इसलिए सारे क्या हैं, एक्टोथर्म्स हैं। पाइकिलोथर्म्स वो होते हैं जो अपनी एनवायरनमेंट पे मेंटेन कर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा है तो ये भी कोल्ड रहते हैं, अगर एनवायरनमेंट गर्म है तो ये भी गर्म रहते हैं। इसलिए सर्दियों में इनको अपनी एनवायरनमेंट से छुपना होता है, क्योंकि इनका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा एनवायरनमेंट के साथ साथ, तो वो हाइबरनेट कर जाते हैं सर्दियों में। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट तरह के आ जाते हैं। सबसे पहले टेल्ड एम्फीबियंस, वो एम्फीबियंस जिनकी दुम वगैरह है, उनमें सैलमेंडर्स आ जाते हैं, न्यूट्स आ जाते हैं, मड पपीज आ जाते हैं। टेललेस में आपके पास फ्रॉग्स एंड टॉड्स मोस्ट कॉमन है, आपको पता है। इसी तरीके से लेगलेस एम्फीबियंस में आपके पास डिफरेंट तरह के सेसिलियंस आ जाते हैं। सेसिलियंस की अगर हम लोग एग्जांपल देखें ना, तो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं
कॉमन सिसिलियंस, इसी तरीके से मैक्सिकन सिसिलियंस, और क्या आ जाते हैं आपके पास, थॉम्पसन सिसिलियंस। आगे इसकी रिप्रोडक्शन देखें तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मींस इनके अंदर सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन इनमें भी मोस्ट ऑफ द फिशेस की तरह एक्सटर्नल होती है। मींस मेल अपने स्पर्म्स जो है वो वाटर में रिलीज करता है, फीमेल्स अपने एग्स वाटर में रिलीज करती है, वहीं पे वाटर में आपस में मिलते हैं, वाटर में जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे थे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। यहाँ पर आपकी क्लास एम्फीबिया कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी वीडियोस मिल सकें।